आज की वीडियो में हम एरर के बारे में बात करेंगे। एरर क्या है? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमसे कभी कभार या तो इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से या हमें मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज का पता ना होने की सूरत में या कभी कभार खुद बहुत गलतियां जो है आती है। मतलब जो वैल्यू हम नापना चाहते हैं उसके मुताबिक वैल्यू आती नहीं है। तो ये क्या है? इसको एरर कहा जाता है। एरर को मतलब किस तरह जो है एक्सप्लेन किया जाता है फिजिक्स में, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू डिस्कस द एरर इन द फिजिक्स। मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिक्वायर उसको होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, पैमाइश करते हैं किसी चीज़ के बारे में। जब भी वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो मेजरमेंट से जो है काम लेते हैं। सही है, मेजरमेंट आर रेयरली एग्जैक्टली द सेम। यानी मेजरमेंट जो होती है वो बहुत कभी कभार बहुत कम जो है सेम होती है, एग्जैक्टली द सेम आती है। मतलब इसका ये है कि जब मेजरमेंट पैमाइश साइंटिस्ट करते हैं ना, तो बहुत रेयर केस में, रेयर मतलब कम से कम केस में, बहुत कम केस में वो क्या होता है, वो एरर से पाक होता है। ठीक है, मतलब उसमें एरर नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो मेजरमेंट आर ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो जब भी वो मेजरमेंट करता है, पैमाइश करता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से क्या होती है, उसमें फर्क आता है। ठीक है, फर्क होता है उसमें। मतलब साइंटिस्ट जो है वो जो वैल्यू फाइंड करता है, किससे? मेजरमेंट से। जब पैमाइश वो करता है और उसको पता होता है कि ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए, मगर वो वैल्यू इतनी नहीं आती। ठीक है, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, उससे कुछ एरर सरजद हो जाता है। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप एक चीज़ है उसको नापे। एक प्लॉट है, मैं आपको कहूं कि ये 2 मरला की प्लॉट है। ठीक है, और आप उसको नाप ले, आप कहें कि ये तो 2 मरला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहूंगा, आपको यही कहूंगा कि आपने मेजरमेंट में क्या की है, आपने पैमाइश में कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है ना, तो इसको जो है एरर कहा जाता है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट जो होती है वो ऑलवेज, हमेशा के लिए, कभी हमेशा के लिए ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू आनी चाहिए उससे जो है उसमें क्या होता है, फर्क होता है। वो वैल्यू इससे आती नहीं है। तो एरर को किस तरह डिफाइन किया जाएगा? एरर को इस तरह डिफाइन किया जाएगा कि ये क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस है किसका? मेजर वैल्यू का एंड ट्रू वैल्यू का। यानी कि एरर जो है वो क्या है, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान क्या है, डिफरेंस है। मतलब आप एक वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, आपके पास मेजर वैल्यू, आप जब मेजरमेंट करते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है 15 मीटर। ठीक है, लेकिन ट्रू वैल्यू जो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये क्या है, मैंने इसे नापा है, वो है 17 मीटर। तो इसमें एरर कितना आ गया? एरर इसमें आ गया, ट्रू वैल्यू से आपने निकालनी होगी, किससे? ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू निकालनी होगी। तो ये 17 है, ये 15 है, तो कितना एरर है इसमें? 2 मीटर। ओके, यानी कि इसमें कितना एरर आ गया? 2 मीटर का क्या आ गया, एरर आ गया। तो एरर जो है वो क्या है, डिफरेंस है बिटवीन किस किस के, ट्रू वैल्यू, ठीक है, और मेजर वैल्यू का। मेजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप क्या करते हैं, पैमाइश से, एक्सपेरिमेंट करके, कोई और चीज करके आप उसको मालूम करते हैं। ठीक है, और ट्रू वैल्यू वो होती है जो आपको पता होता है कि ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, कभी कभार डिफरेंस नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर नहीं है। कभी कभार डिफरेंस आता है तो फिर क्या होगा, उसमें एरर होगा। तो जब भी मेजरमेंट होगी, जब भी पैमाइश होगी फिजिक्स में, उसमें हम हाँ जरूर कुछ ना कुछ एरर होगा। सही है। तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट जब होती है, ठीक है, वो रेयरली सेम होती है। ठीक है, इस वजह से आपको बता दिया है बैकग्राउंड में कि जितने भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते हैं फॉर द मेजरमेंट, वो रेयरली जो है वो सेम होती है। तो क्या होता है, उसमें जो थ्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू मतलब जो आना चाहिए, जिस वैल्यू को आना चाहिए उसमें, और जो वो मेजर करता है, ठीक है, मतलब नापता है जो एक्सपेरिमेंट करके, उसमें फर्क होता है। तो एरर क्या होगा? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान फिर क्या होगा, डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस आप निकालेंगे तो जितना आता है उसे एरर कहा जाएगा। तो उस एरर को फिर आप क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे, या उसके साथ कुछ डील कर लेंगे, कुछ और चीज़ कर लेंगे।
ठीक है, इस तरह से जो है फिर ये एरर जो है एलिमिनेट भी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एरर के दो सोर्सेस होते हैं। ठीक है, जब एरर आता है तो वो दो सोर्सेस से आता है। नंबर फर्स्ट है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और मेजरमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट जो है इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया है उसमें फ़र्क है। ठीक है, आपने मतलब जो पुर्जे लगाए हैं, अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो है मसला है, कोई गलती आप कर रहे हैं, मतलब इसका ये है कि आपको मेजरमेंट की टेक्निक्स नहीं आ रहे हैं, आपको मतलब उस सिस्टम का चलाना नहीं आ रहा है, इस वजह से आपके पास जो है एरर जो है वो आ रहा है, मतलब आप जो है परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड जो आता है एरर वो इस वजह से आता है कि लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेंसिटिव है, उस इंस्ट्रूमेंट में शायद कोई मसला हो, वो कोई शायद ख़राब हो। ठीक है, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, ख़राब हो सकता है, उसमें रेंडमली आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लेकिन आपको फिर भी एरर आ रहा है, मतलब आप परफेक्ट हैं, आपने डिज़ाइन सारा बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन फिर भी आपको एरर आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ये क्या है, ये मसला आ सकता है। ठीक है, तो ये दो जो है मेन सोर्सेज है एरर के कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड मेजरमेंट टेक्निक्स आपके पास नहीं है। ठीक है, और लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, वो सेंसिटिव है, इस वजह से आपको जो है प्रोबेबली एरर जो है ये आ रहा है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, एरर्स को जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एरर्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज, यानी कि टाइप्स ऑफ द एरर जो है वो दो है। नंबर फर्स्ट है रैंडम एरर, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, पहले वाले को समझते हैं। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर वो एरर है जो ऑलवेज प्रेजेंट, रैंडम एरर रैंडमली आता है, खुद ब खुद आता है, ऑफनली आता है। ठीक है, यानी कि वो एरर जो ऑलवेज प्रेजेंट हो, मशीन भी ठीक है, सिस्टम भी ठीक है, आप भी ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको टेक्निक्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरर जो है वो आ रहा है। तो वो किस वजह से आता है? वो रैंडम एरर की वजह से आता है, खुद बहुत ये एरर जो है जनरेट होता है, आता है। ठीक है, इस वजह से लिखा है कि ऑलवेज प्रेजेंट, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, रैंडम एरर को एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक x फंक्शन और एक f फंक्शन लिया है। ठीक है, हमारे पास जो x जो है वो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब जिस तरह फैला हुआ है, ठीक है, वो किस तरह होना चाहिए? ग्राफ है ये असल में। ठीक है, ग्राफ हम किस तरह ड्रा करते हैं आपको पता होगा। हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो क्या करते हैं, दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या करते हैं, एक ताल्लुक जो है वो फाइंड करते हैं ग्राफ से। सही है, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर देखिए एक्स है, ये एफ है। इसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज इनकी और डिफरेंट रिजल्ट्स को हमने स्टडी किया। तो यहाँ पर जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो फैलना चाहिए एरर से पाक, वो ये होना चाहिए जो पहली वाली आपको इस ग्राफ में नजर आई ये लाइन। ठीक है, ये वाली, यानी कि ये वो लाइन है जिसमें जो है एरर नहीं है। लेकिन जब हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है जिसमें x डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आफ्टर कैलकुलेशन, वो ये आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन आप देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है हमारे पास हासिल हो रहा है। ग्राफ जो है हमेशा के लिए क्या होता है, दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप को शो करने के लिए ड्रा किया जाता है, आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, अगर इसमें एरर ना होता तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ये लाइन आती, लेकिन चूंकि इसमें एरर है तो क्या हुआ, इसने मतलब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्स की हुई वो इस मेन जो एरर फ्री है, एरर फ्री जिसमें एरर नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे गया है। यानी कि ये पहली वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसमें जो एक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विद नो रैंडम एरर, इसमें एरर नहीं था। बट लेकिन हमने क्या किया, मल्टीपल टाइम हमने क्या किया, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास क्या गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विद रैंडम एरर क्या गया, इस तरह आ गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये रैंडम एरर जो है ये खुद बहुत जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ ठीक है, वही चीज है, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही इंसान है, मल्टीपल टाइम एक चीज कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, उसे जो हासिल हो रहा है, डेटा हासिल हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह उसको आ रही है, बट होना चाहिए किस तरह से, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैंडम एरर है ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं,
ठीक है। तो रैंडम एरर इस वजह से क्या होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं मेजरमेंट में। ठीक है। अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो रैंडम एरर जो है हमारे एवरेज पर, हमारी वैल्यू पर कुछ असर करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारी जो मेजरमेंट, जो ट्रू वैल्यू है जो हमारे पास आनी चाहिए, उसको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप नोट कर ले कि रैंडम एरर डज नॉट अफेक्ट द एवरेज। रैंडम एरर जो है वो आपके एवरेज को जो है अफेक्ट नहीं करेगा। ओनली द वेरिएबिलिटी अराउंड द एवरेज। सिर्फ एवरेज पर क्या हो रही है, वेरिएबिलिटी हो रही है, थोड़ी बहुत जो है चेंजेस इसमें आ रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि रैंडम एरर जो है, रैंडम एरर ये आपके मेजरमेंट पे कोई असर इतना ज़्यादा नहीं डालता। ये बहुत माइन्यूट होता है, कम होता है। तो रैंडम एरर जो है ये आपकी वैल्यू पे जो है असरअंदाज नहीं होता। आपकी एवरेज जो होती है वो सेम होती है, मतलब आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जो है सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस ला रहा है, बट आपका जो एवरेज है, आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं और रैंडम एरर आपके पास आता है, तो उसकी वैल्यू आप किस तरह लिखेंगे, इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मेजरमेंट में वैल्यू आती है, मल्टीपल रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, 15 आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या आ रहा है, रैंडम एरर आ रहा है जो ऑलवेज आता है। ठीक है। कितना आ रहा है, 0.1 मिलीमीटर। तो ये आपने क्या करना होगा, इस तरह इसके साथ लिखना होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो 15 से कम है, कितना कम है, 0.1 तक, और या 15 से ज़्यादा है 0.1 तक। यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो या तो 15.1 है और या जो है 14.1 है। यानी कि आप इसके साथ ऐड है क्या 0.1, या आप क्या है 0.1 जो है आप कम है अपने ट्रू वैल्यू से। ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो या 15.1 है या 14.9 है। ठीक है। ये 14.9 है, मैंने 14.1 लिखा था, वो गलत था। ठीक है। ये 14.9 या 15.1 के दरमियान आपकी जो मेजरमेंट है वो आ रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रैंडम एरर जो है मेजरमेंट में इस तरह जो है लिख लेते हैं। ठीक है। इसके मेजरमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल दिस इज 15, दिस इज 15.1 एंड दिस इज 14.9। यानी कि आपकी वैल्यू इस रेंज में क्या हो रही है, आपकी वैल्यू इस रेंज में है। सही है। तो रैंडम एरर जो है इस तरह मेजरमेंट में जो है एक्सप्लेन होता है, इस तरह लिखा जाता है। हाउ टू मिनिमाइज देम, सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि इसको किस तरह हम कम करेंगे। तो टेक रिपीटेड मेजरमेंट्स, आपने क्या किया करना होगा, आपने रिपीटेड मेजरमेंट्स करनी होगी और फिर उसका एवरेज निकालना होगा। सही है। मतलब आपने मल्टीपल रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करनी होगी। ठीक है। मतलब 5-6 एक्सपेरिमेंट्स आप कर लें और उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स, उस तमाम कैलकुलेशन का जो डाटा आपके पास आ रहा है उसका एवरेज जो है आप ले लें। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले आपके पास आता है 15 मिलीमीटर एक लेंथ है। ठीक है। फिर आ गया आपके पास 15.1, फिर आपके पास आ गया 14.9। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास आ रही है, तो आपने कितनी कैलकुलेशन की, 1 2 3 टाइम्स आपने की। तो एवरेज में क्या होता है, जो आपके पास वैल्यू आते हैं उसको लिखते हैं और उस पर नंबर ऑफ रिपीटिशन जितनी आपने की है उस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आंसर आपके पास आएगा, वो लिख लेंगे और मिलीमीटर इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है। तो मतलब बाय टेकिंग एवरेज, एवरेज लेने से क्या होता है, ये जो है क्या होता है, ये मिनिमाइज होता है। ठीक है। क्या होता है, मिनिमाइज होता है। तो इज ऑल अबाउट द रैंडम एरर। ओके, अब पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर को। सिस्टमैटिक एरर क्या है, ये वो एरर है जो टाइपिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है। टाइपिकली का मतलब क्या है कि ये ऑफनली, यानी कि मैक्सिमम टाइम ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। सिस्टमैटिक जो है ये सिस्टम की खराबी की वजह से नहीं आता, बल्कि ये किससे आता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब है, उसमें मसला है। ठीक है। वो सेंसिटिव है, या जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है उसको जो है क्या है, पता नहीं है इसको इस्तेमाल करने का, उसके पास प्रॉपर जो है नॉलेज नहीं है, इस वजह से उससे गलतियाँ सरजद हो रही है। सिस्टमेटिक एरर
असल में ये है, ठीक है, कि ये जो है टाइपिकली ये जो है प्रेजेंट होते हैं। और मेजरमेंट जो इसमें आती है, एक एग्जांपल से, एक ग्राफ से, वही ग्राफ जो पहले वाली में किया रेंडम में, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट आर गिवन एज, इसमें जो मेजरमेंट होती है वो इस तरह आती है। अगर उसमें आप देख ले वो प्रीवियस में, उसमें जो है इतना फर्क नहीं था, दोनों ग्राफ्स में फर्क नहीं था। यानी पहले रैंडम एरर जब आया उस ग्राफ में, और उसके बाद जो विदाउट रैंडम एरर, ठीक है, उसमें फर्क ज्यादा नहीं था। इन दोनों में अगर आप देखें, इसमें अगर आप एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक्स कितना फैला हुआ है, तो ये वो ग्राफ है, ये वाला दरमियान में, इस वाले ग्राफ में आप देख लें, ठीक है, इसमें जो x है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि इसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ठीक है। और दूसरी ग्राफ को देखें, दोबारा जब इसको कैलकुलेट किया, दोबारा जब इसकी कैलकुलेशन की गई, तो उससे हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह आया। अभी क्या है, इसमें सिस्टमैटिक एरर मौजूद है। तो दोनों में फ़र्क को देखिए, कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो, तो ये आपका एवरेज इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, इस पे असर डालता है। पहले वाले में, रैंडम वाले एरर में, हमने देखा कि उसमें एवरेज जो है, हमारे पास जो वैल्यू है जो आ रही है बाय मल्टीपल कैलकुलेशन, उसका जब एवरेज लेते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं आ रहा है। बट इन द सिस्टमैटिक एरर आपके एवरेज में जो है क्या होगा, थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इस एरर को आपने क्या करना होगा, सही करना होगा, आपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना होगा, और जो पर्सन है, कंसर्न पर्सन जो ऑपरेट कर रहा है इस पे, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज का होना क्या है, ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है दोनों का, कि रैंडम एरर खुद बहुत आते हैं, सिस्टमेटिक एरर खुद बहुत नहीं आते, बल्कि ये मशीन की ख़राबी की वजह से, ठीक है, उससे, या जो पर्सन है उससे जो है सरजत होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ से तकरीबन आपने देखा होगा, एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी कि पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा जो है आपके पास क्या है, फ़र्क है, डिफरेंस है, इसको जो है एरर कहते हैं, ठीक है। पहले वाले में अगर आप देखें, उसमें फ़र्क बहुत माइन्यूट था, कम था। ओके, जब भी आप जो है मेजरमेंट करते हैं और आपके पास एक वैल्यू आती है, ठीक है, मतलब माइयर वैल्यू जो होती है, ठीक है, मेजर जो पैमाइश आप जब करते हैं, उससे जो वैल्यू आती है, उसको जब आप किस तरह फिर लिखेंगे, सिस्टमैटिक एरर अगर उसमें मौजूद हो इस तरह लिखेंगे, या प्लस सिस्टमैटिक एरर मेजरमेंट प्लस सिस्टमैटिक एरर, या मेजरमेंट माइनस सिस्टमैटिक एरर। रैंडम में हमने क्या किया, हमने प्लस नेगेटिव किया ना, वो दरमियान में उसकी वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा आपने, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ओके, वही जो पहली वाली एग्जांपल रैंडम एरर में हमने की, ठीक है, उससे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आना चाहिए, एक लेंथ हमने मालूम किया, हमारे पास ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू जो है वो 15 है, लेकिन जब हम इसे मेजर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 15.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना एरर है, प्लस 0.1 मिलीमीटर। तो जब आपके पास ज़्यादा आएगा मेजरमेंट में, ये वैल्यू आपने इस तरह लिखनी है। 15.1 का मतलब क्या है कि इसमें कितना, 0.1 का एरर है, इस वजह से ये क्या है, 15.1 है। अगर आपके पास वैल्यू आ गई 14.9 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये क्यों कम आ गई, इस वजह से कम आ गई क्योंकि हमारे पास क्या है, 0.1 जो है मिलीमीटर, इसमें क्या है, एरर है, इस वजह से जो है ये ट्रू वैल्यू से क्या आ गई, कम आ गई, ठीक है। तो मेजरमेंट में जब भी आप लिखेंगे, मैथमेटिकली जब आप लिखेंगे, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ओके, सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर क्या है, या आपका जो है इंस्ट्रूमेंटल होगा, या आपके फिजिकल होंगे, और या आपका ह्यूमन लिमिटेशन होगा। ह्यूमन का मतलब क्या है कि इंसान जो ऑपरेट कर रहा है उसको कुछ ले आ रहा है इसका, ठीक है। फिजिकली मतलब जो बाहर जो चीज़ें हैं, कंडीशंस है, या कोई जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें जो है मसला है, ठीक है। तो इस वजह से क्या आती है, ये जो एरर है ये आता है। ओके, इसकी जो टाइप है वो 2 है। नंबर फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल। ओके, पर्सनल जो होती है वो लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग की वजह से आती है, ठीक है। मतलब जब आप सेटिंग आपने अपरेटस की है, वो आपने सही नहीं की है, या इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन द टेकिंग ऑब्जर्वेशन, या जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है बंदा, वो क्या है, उसको ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब उसका जहन की और जगह पे है। इंसान है ना, गलती तो हो सकती है, ठीक है।
तो ये पर्सनल की वजह से, जो बंदा है उसकी वजह से आ गई। किसके? बंदे की वजह से। प्रॉपर सेटिंग, मतलब उसने सेटिंग सही नहीं की है, उसने इंस्ट्रूमेंट सही नहीं लगाया है। सेकंड, वो उसको जो है तरीकाकार का पता नहीं चल रहा है, वो कोई और सोच रहा है, ठीक है, तो इस वजह से आती है। इंस्ट्रूमेंटल जो आती है वो इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब का क्या है कि ये ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, ये जो डिजाइन जो आपने किया है वो इम्परफेक्ट है, वो सही नहीं है, या उसकी कैलिब्रेशन जो है, मतलब उसको जो आपने कैलिब्रेट किया है, जो सिट किया है मेजरमेंट के लिए, वो सही नहीं है। कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट मीन जो आप उससे मेजरमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मतलब उस सिस्टम में मसला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो मैच नहीं करते, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आ गया? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ गया। उसकी जो कैलिब्रेशन है, उसकी जो डॉट्स हैं वो जो है सही नहीं है। तो इन दो चीज़ों की वजह से क्या आती है? सिस्टमैटिक जो एरर है ये आती है। नंबर फर्स्ट किसकी वजह से? पर्सनली। नंबर सेकंड इंस्ट्रूमेंटली, ठीक है। हाउ टू मिनिमाइज दिम, इसको किस तरह जो है आपने कम करना है? केयरफुल कैलिब्रेशन, आपने जो कैलिब्रेशन है, आपने जो कैलकुलेशन है वो केयरफुली करनी है, ठीक है। और बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स, आपने बेस्ट पॉसिबल टेक्निक जो है इस्तेमाल करने हैं। आपने जो है अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, अपने आप को जो है एक्सपीरियंस हासिल करनी है, और टेक्निक्स आपने डिज़ाइन करने हैं ताकि आपके पास क्या हो, ये एरर ना आए। ओके स्टूडेंट्स, एरर आ रहा है, ठीक है। डीलिंग विद द एरर, डील किस तरह करें एरर के साथ? एरर तो आ रहा है, सिस्टमेटिक है या रैंडम है, तो इसके साथ क्या किया जाए? तो इसके साथ आप ये करेंगे, नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर एंड देयर मैग्नीट्यूड। पहले आपने क्या करना है? एरर को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से आ रहा है। ट्राई टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, ठीक है। और आप क्या करें, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है एरर की, किसकी? एरर की, ट्राई करें कि वो क्या हो, रिड्यूस हो। ओके, कैसे? हाउ, किस तरह इसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस किया जाए? कैसे? इस तरह। नंबर फर्स्ट, बेटर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आप ठीक लें, 50 साल 60 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ना करें। आपको पता है कि ये खराब है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों अपना दिमाग खा रहे हैं? ठीक है, फेंक दे इसको और न्यू ले लें। सेकंड, बेटर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। डिजाइन ठीक तरह करें, उस चीज के बारे में प्रॉपर इल्म हासिल करें, उस चीज को समझें, अपने आप को एक्सपर्ट बना दें, उसके बाद इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है और आप बैठे हैं, ठीक है। डोंट यूज दिस। तो क्या करेंगे आप? उसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप ठीक करेंगे। डिजाइन आप कब ठीक करेंगे? जब आप एक्सपर्ट होंगे। ओके, कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा। डेटा जो है आप ज्यादा कलेक्ट करें। बाय कलेक्शन अ लॉट ऑफ डेटा एंड टेकिंग इट्स एवरेज, आपके पास क्या होगा? एरर क्या होगा? कम होगा। तो ये है वो तरीकाकार जिससे आप क्या कर रहे हैं? एरर को कम कर रहे हैं, ठीक है। बट इन द फिजिक्स एरर होगा। ओके स्टूडेंट, बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने काबिल हैं, देयर विल ऑलवेज बी एरर। एरर आपके पास फिर भी होगा, अगर आप जो है बेस्ट पॉसिबल सब कुछ कर रहे हैं, एरर आपके पास थोड़ा बहुत आएगा। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आपके पास कभी भी नहीं आएगी। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि हाउ टू डील देम। सवाल ये है कि आप उसके साथ किस तरह डील कर रहे हैं। क्लियर? आप किस तरह उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक कह रहा है कि आपके पास एरर आएगा, बट हाउ टू डील देम, ये आपकी काबिलियत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए, हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश व हरम रखे। आमीन।